Welcome back. Let's now talk about inferior and given goods. हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था, inferior goods वो होते हैं जिनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है और नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है, और given goods वो होते हैं जिनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है और पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है। You see, आइडियली हमारे को गिवन और inferior दोनों स्लट्सकी के लिए और हिक्स के लिए पढ़ने चाहिए। हम पहले स्लट्सकी के लिए करेंगे एंड यू शुड नो दिस। अभी तक आप इतने सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि हिक्स और स्लट्सकी में क्या फ़र्क है। सिर्फ जो सीडी की प्लेसमेंट है उसके अंदर फ़र्क है। मतलब ई नॉट सेम है, ई वन सेम है, ई नॉट डैश भी सेम तरीके से आएगा। द ओनली डिफरेंस इज द गैप हियर एंड द गैप हियर इन हिक्स एंड स्लट्सकी इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि जो सीडी की प्लेसमेंट है वो स्लट्सकी में कैसे होती है, इट मेक्स ई नॉट जस्ट अफोर्डेबल, और वो हिक्स में कैसे होती है, इट कीप्स द यूटिलिटी कांस्टेंट। उसके अलावा एक्चुअली रियलिस्टिकली हिक्स और स्लट्सकी में कोई फर्क नहीं है, राइट। लेट्स डू इंफीरियर फर्स्ट। हमारे पास ओरिजिनल बजट लाइन है ए बी, प्राइस ऑफ गुड वन फॉल कर गया, उसकी वजह से हम ए बी से मूव कर गए ए बी वन पे। दोनों इफेक्ट्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं सी डी विच पासिस थ्रू ई नॉट, क्योंकि अभी हम स्लट्सकी की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट पासिस थ्रू ई नॉट। आई एम रिमाइंडिंग यू कि इंफीरियर में और गिफन में हमारे जो आईसीज बनते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। इंफीरियर में और गिफन में जो हमारे आईसीज बनते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। मैं आईसीज बना नहीं रही, बट आप बना सकते हो ऐसे करके, and also remember I told you, please make really flat ICs. Do not make cup like ICs, make flat ICs. तो ये मेरे पास E naught है. By the same logic, I will have E naught dash somewhere here. I will have E naught dash somewhere here. अभी तक whether we are doing inferior या हम कर रहे हैं given या हम कर रहे हैं normal, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि revealed preference जो है वो inferior में, normal में, given में सब में सेम ही तरीके से वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि जब हमने रिवील प्रेफरेंस का चैप्टर किया था, अगर आपको याद हो, हमने इंफीरियर और गिवन की बात ही नहीं करी। सो द मूवमेंट फ्रॉम ई नॉट टू ई नॉट डैश इज बिकॉज ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस। व्हाई? बिकॉज व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग एट ए बी, जब एक कंज्यूमर ए बी पे कंज्यूम कर रहा है, वो ई नॉट पे कंज्यूम कर रहा है। व्हेन ही इज कंज्यूमिंग ऑन ई नॉट, ही इज रिवीलिंग हिज प्रेफरेंस फॉर ई नॉट, विच मीन्स सी ई नॉट उसके पास अवेलेबल थी, बट फिर भी उसने ई नॉट चूज किया, which means now that he's on the budget line CD, C E naught उसके पास पहले भी अवेलेबल थी, उसने फिर भी E naught चूज करा था, तो अब वो C E naught तो चूज कर ही नहीं सकता, he will have to choose E naught or any point to the right of E naught, which is E naught dash. So the movement from E naught to E naught dash is substitution effect. This happens because of revealed preference. This happens the same way whether it's an inferior good, given good और नॉर्मल गुड। तो अभी तक हम लोगों का गुड क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क कहाँ पे पड़ना शुरू होता है? जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और हम E1 प्लॉट करते हैं। जब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और हम E1 प्लॉट करते हैं, E1 की प्लॉटिंग में फर्क पड़ता है कि गुड नॉर्मल है, गिवन है या इंफीरियर है। अब अगर गुड नॉर्मल है तो उसके लिए x1 भी इंक्रीज होगा, x2 भी इंक्रीज होगा। So the good is normal, then when we move from CD to AB1, what is the difference? Only the income is increased. जब हम CD से AB1 पे जाते हैं तो हमारी income increase करता है, चाहे वो relative income है, absolute income है, we don't care. But हमारे पास क्या increase हो रहा है? Purchasing power. Purchasing power जब increase होती है तो जो normal good होता है उसकी consumption भी increase होती है। तो अगर good 1 normal है तो हम ज़्यादा consume करेंगे, so we'll have a movement here. गुड 2 अगर नॉर्मल है तो हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे, विल हैव मूवमेंट हियर। सो ये वाला जो एरिया है, दैट एरिया इज वेयर एक्स एंड वाई आर नॉर्मल। तो अगर एक्स एंड वाई नॉर्मल है तो मेरा E1 यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है, बट इट हैज टू बी विद इन दिस रीजन। हाउ डिड आई गेट दिस रीजन? दिस इज द रीजन which we get when we want to say that both x1 and x2 are increasing. ठीक है, when x and y are normal. अब हम बोलते हैं let's say x is inferior. If x is inferior,
then it has a negative income effect and a negative price effect. नेगेटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि ई नॉट डैश से जो E1 का ट्रांजिशन होगा उसमें E1 पे X जो है वो E नॉट डैश से कम होगा, क्योंकि इनकम इफेक्ट जो हम स्टडी कर सकते हैं वो सिर्फ CD और AB1 के बीच में स्टडी कर सकते हैं. द मूवमेंट फ्रॉम AB टू AB1 इज प्राइस इफेक्ट. द मूवमेंट फ्रॉम CD टू AB1 इज इनकम इफेक्ट. सो जब मैं E नॉट डैश से E1 के बीच में मूव कर रही हूँ तो मेरा X फॉल होना चाहिए, which means I'm here. Now when I'm here I can be anywhere or between A E naught. Not true, क्योंकि मेरे पास प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है. जब प्राइस ऑफ गुड वन फॉल कर रहा है तो X1 राइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस इफेक्ट. अगर X1 राइज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस इफेक्ट तो कहाँ से राइज करना चाहिए, AB से, क्योंकि AB to AB1 is price effect ना. So I have figured out that according to this my price effect के हिसाब से good one should rise, income effect के हिसाब से good one should fall, which means this is the area that X will be in if X is inferior, and if X is inferior Y is automatically normal. अगर X inferior है तो Y normal है ना. अगर X inferior है तो कहाँ पे हम होंगे, we will be in this region. This green region will be the region for X being inferior. ठीक है, X2 is inferior. What if X2 is inferior? अगर X2 inferior है तब क्या होगा, तो X2 अगर inferior है तो मेरा X2 fall होना चाहिए. X2 मतलब Y. अगर मेरा Y inferior है तो Y fall होना चाहिए, which means E naught dash से जब हम move कर रहे हैं then my Y should fall, because inferior मतलब I have a negative income effect and I have a negative price effect. But mind you, I'll say it, price effect of good 2 cannot be studied. क्यों? क्योंकि प्राइस इफेक्ट हम उसी गुड का स्टडी कर सकते हैं जिसके प्राइस में चेंज आया है. प्राइस ऑफ गुड वन अगर फॉल हो रहा है तो P2 कांस्टेंट है ना. अगर P2 कांस्टेंट है तो मैं गुड 2 का प्राइस इफेक्ट स्टडी कर ही नहीं सकती. P2 कांस्टेंट है तो मैं गुड 2 का प्राइस इफेक्ट स्टडी कर ही नहीं सकती. क्योंकि मैं गुड 2 का प्राइस इफेक्ट स्टडी कर ही नहीं रख सकती तो मैं प्राइस इफेक्ट क्या है उसके बारे में बात करके क्या करूँ, फायदा ही नहीं है. मुझे सिर्फ क्या करना है, आई हैव टू ओनली सी दैट X2 हैज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट. What price effect does it have? I don't care. Why? Because P2 is constant. Which means according to inferior good effect, X2 should fall. कहाँ से fall होना चाहिए? E naught dash से. इसका मतलब ये वाला जो एरिया है इसमें क्या है, X2 has a negative income effect, which means it can be inferior or given. क्योंकि इंफीरियर और गिवन में फर्क क्या होता है कि इंफीरियर के अंदर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, इसके अंदर भी नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है. इसके अंदर नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है, इसके अंदर पॉजिटिव इसके अंदर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है, इसके अंदर पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है. बट सिंस वी कांट कंपेयर द प्राइस इफेक्ट ऑफ गुड 2, दैट्स व्हाई वी कैन ओनली से दैट इट हैज अ नेगेटिव इनकम इफेक्ट. Whether good 2 has a negative income effect because of the good being inferior, or whether the good has a negative income effect because of the good being given, we don't know. वो inferior है की वजह से है, given की वजह से negative income effect, वो हमें नहीं पता. हमें सिर्फ ये पता है कि negative income effect होता है. ठीक है, fair enough. Let me go and talk about X1 being given also. अगर मेरा X1 given है तब क्या होगा, तब मेरे पास नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, विच मीन्स कि मैंने ये वाला एरो तो बना ही दिया ना, ई नॉट से इस तरफ आएगा, ई नॉट डैश से. बट इट हैज अ पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट ऑल्सो, which means that when P1 is falling, overall good one should fall. So not only that the point should be on the left of E naught dash, the point should also be on the left of E naught. भाई पॉइंट जो है वो E naught dash के तो लेफ्ट में है ही है, बट E naught के भी लेफ्ट में है, which means हमारा जो E1 है वो यहाँ पे होना चाहिए अगर X जो है वो given है. If X is given, then it should be here. Alright, I hope it made sense. I'm going to explain it one more time. Just write it actually one more time. This is the line CD. This point is E naught. Point E naught dash is somewhere here. In this area, I have positive income effect, negative price effect. Okay, positive income effect for good 1 and good 2, negative price effect for good 1. good 2 का हम price effect कर ही नहीं सकते क्योंकि हम P1 fall की बात कर रहे हैं.
इस एरिया के अंदर आई हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट फॉर गुड एक्स, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट फॉर गुड वाई, आई हैव नेगेटिव प्राइस इफेक्ट फॉर गुड एक्स. इस एरिया में आई हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट फॉर गुड एक्स, आई हैव पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट फॉर गुड एक्स, आई हैव पॉजिटिव इनकम इफेक्ट फॉर गुड वाई. इस एरिया में आई हैव negative income effect for good y, I have positive income effect for good x, I have negative price effect for good x. Okay, so consequently here we have x and y to be normal. Here we have x to be inferior. When x is inferior, y is automatically normal. Here I have x is given. Here x is normal, y can be inferior or given. This is how we figure out the entire inferior and given. I hope it made sense. For the sake of clarity, let's do one more case where price of good one rises. So मैं AB पे हूँ, price of good one increase कर गया, इसलिए हम AB से आ गए AB1 पे. तो separate out the two effects, मैंने लाइन बनाई CD की जो E0 से पास करती है. So this is E0, this is E0 dash. This is my normal area where x and y are normal. ठीक है, अब क्या होगा? अब आप नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट के एरियाज निकाल सकते हो, खुद निकाल सकते हो, ट्राई करना बनता है. द ओनली थिंग इज why am I not doing it here is because I want you guys to try it yourself, and we can always do it later if you're not able to solve it. We can do it in one of the classes. But the only thing is draw these two lines to be little closer. मैंने तो जैसे बहुत गैप देके बनाया है ना, तभी मेरा ये छोटा सा एरिया आया. यहाँ पे तो बहुत छोटा सा एरिया रह गया, मैं सब कुछ फिट ही नहीं कर पाऊंगी. So please ensure that you draw the curve in which AB1 and AB are little closer, and so that when you draw line CD, it's somewhere in the middle and you have enough areas for other things as well. Don't draw CD here, draw CD somewhere here, ताकि आपका ये वाला ट्राइंगल आए और आप बाकी चीजें भी कर पाओ साथ साथ. All right. So I hope inferior and given goods are clear to you. I will see you in the next class.